नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हिमाचल दोस्तों, हिमाचल का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता है वहाँ के वादियाँ, हवाएं और पहाड़। और वहाँ पे दोस्तों वाकई बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो घूमने के लिए बहुत ही अच्छी है, और वहाँ जाने के बाद आप उसी वादियों में खो जाते हो। बट दोस्तों उस वादियों के साथ साथ उस खूबसूरती के अंदर एक चीज जो डार्क है वो आज भी अनडिस्कवर है। तो दोस्तों हिमाचल के अंदर एक ऐसा गांव कि उस गांव का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग खौफने चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस गांव के अंदर एक गांव के बीचों बीच ऐसा मंदिर है दोस्तों कि वहां पे आज भी ऐसी एंटिटी है कि उस गांव के लोग उस मंदिर के पास जाते ही नहीं है। और दोस्तों कहा तो ये भी जाता है कि उस गांव के अंदर जितने भी लोग थे उससे अभी आधे हो गए और आधे लोग शहर के अंदर चले गए हैं। उस गांव के अगल बगल में जो भी गांव है दोस्तों वो भी आज वो डर के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उस गांव के अंदर जो मंदिर है, मंदिर के अंदर एक ऐसी एंटिटी रहती है। तो दोस्तों इस गांव के अंदर एक ऐसा लड़का आता है जो अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उस मंदिर के अंदर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों उसके साथ जो भी हुआ वो इतना खौफनाक था दोस्तों, वो आज भी उस गांव के नाम सुनने के बाद वो खौफ के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों वो लड़का वहां पे क्यों गया था और वो गांव कौन सा था, उस गांव के अंदर, उस मंदिर के अंदर कौन सी एंटिटी थी ऐसी कि पूरे गांव को क्या पूरे हिमाचल को अभी खौफ में अंदर रखा हुआ है। तो दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट मैं आपको बताऊं उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर बार कि आप चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। तो दोस्तों सीट की पेटी बांध लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे गांव के अंदर ले जा रहा हूं कि आप ये सुनने के बाद सुनते सुनते ही खौफ में चले जाओगे। तो बिना फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों हिमाचल का ये गांव है, उस गांव के अंदर, उस मंदिर के अंदर जो एंटिटी है उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, और मैं आपको ये बताता हूं तो उसके बाद ही ये पूरा इंसिडेंट दोस्तों आपको पता चलेगा। वो जो मंदिर है दोस्तों वहां पे एक सिद्ध पंडित रहते थे, और वो इतने निपुण थे हर एक शक्ति के अंदर, क्योंकि वो 6 से 7 महीने तक कहीं गायब हो जाते थे और वो तपस्या वगैरह भी करते थे। तो दोस्तों जब उस समय की बात है कि सारे गांव वाले भी उस मंदिर के अंदर जाया करते थे, किसी ना किसी को वो साधु बाबा दिख ही जाते थे। बट दोस्तों ऐसा करते करते वो जो साधु बाबा थे बहुत सारी सिद्धियों के में माहिर हो गए थे, और कहीं ना कहीं उसके अंदर उसकी सारी तपस्या ही काम कर रही थी। तो दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि अचानक से वो जो साधु बाबा थे, अचानक से वो साधु बाबा को एक ऐसी सिद्धि करने बैठ गए थे दोस्तों, वो गांव वालों को पता ही नहीं था। और अचानक से दोस्तों 2-3 दिन के बाद उसने जब सीधी स्टार्ट की थी साधु बाबा ने, उससे 2-3 दिन बाद गांव वाले उस मंदिर के अंदर जाते तो पता ही नहीं गांव वालों को कि वो जो साधु बाबा थे वहां पे मरे हुए पाए थे, और गांव वालों को ये भी नहीं पता था कि वो कैसे मर गए थे। उसके बाद उसने उपचार वगैरह सारे की, डॉक्टर वगैरह को भी दिखाया था। वो गांव वाले इतने हेल्पफुल थे, डॉक्टर को भी मिले, और गांव के अंदर जो वैद होता है वेद ने भी देखा। बट किसी को पता नहीं चला कि वो साधु बाबा की डेथ कैसे हुई। उसके बाद वो साधु बाबा को जो उसका आफ्टर डेथ जो भी रिचुअल होता है वो गांव वालों ने ही किया था। उसके बाद दोस्तों वो मंदिर तो खुला ही था, सारे लोग जाते ही थे, बट अचानक से दोस्तों कि जो गांव वाले थे अचानक से एक के बाद एक मरना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद जो गांव वाले थे दोस्तों इतने खौफ के अंदर आ गए थे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था, उस मंदिर के अंदर जो भी जाता था वो मर ही जाता था। गांव वालों को यही नहीं पता था कि वो कैसे मर रहे हैं। उसके बाद गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि जो भी इस मंदिर के अंदर जा रहा है वो जिंदा नहीं रहता, और गांव वालों ने उस मंदिर के अंदर जाना ही बंद कर दिया था। उसके बाद दोस्तों कि जो भी लोग उस मंदिर के पास से गुजरते थे तो उसको कुछ ना कुछ आवाज वगैरह आती थी, और जो भी निकलता था उसको वहां जाने के बाद बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तो ऐसे करते करते समय बीतता रहा, और मंदिर भी एज इट इज ऐसे ही रहा था, और गांव वाले ने जाना भी छोड़ दिया था। उसके बाद दोस्तों ऐसा होता है कि जो गांव से बाहर के लोग वहां पे आते थे तो उस मंदिर को देखने के बाद वहां से कोई आवाज आती थी, और वो आवाज आने के बाद कोई भी इंसान अंदर जाता था तो वो
वापस ही नहीं आ पा रहा था और वहां मर ही जाता था। तो दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट स्टार्ट होता है अब कि वो जो गांव के अंदर अक्षय करके एक लड़का आता है, और ये पूरा इंसिडेंट दोस्तों अक्षय के साथ हुआ था। कि जो अक्षय था वो था तो उसी गांव का, बट वो बचपन से वो शहर के अंदर ही रह रहा था अपने कोई रिलेटिव के साथ। उसके बाद दोस्तों जो अक्षय के बारे में आपको छोटा सा ब्रीफ दूं, तो जो अक्षय है दोस्तों, वो अक्षय वहां पे अच्छी पढ़ाई वगैरह कर रहा था और साथ में वो इतना स्पिरिचुअल था, भगवान की पूजा अर्चना भी करता था और उसको मेडिटेशन का भी बहुत ही अच्छा ज्ञान था और वो मेडिटेशन भी करता रहता था, हर दिन मेडिटेशन करता था। तो उसकी वो भी एक आदत बन गई थी। बट वो मेडिटेशन का कोई टाइमिंग वगैरह फिक्स नहीं था उसका, ऐसे अपने टाइम के हिसाब से वो मेडिटेशन करता था। बट हाँ, वो मेडिटेशन रेगुलरी बेस पे करता था। तो वो समर के टाइम के अंदर अपने गांव के अंदर आता है। गांव के अंदर आने के बाद वो दोस्तों के साथ बाहर बैठा था और बाहर बैठते बैठते पता नहीं कोई उसका जो दोस्त था अचानक से उस मंदिर के बारे में बात छेड़ देता है। जो अक्षय था वो उस दोस्तों को पूछता है कि यार इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या है कि कोई लोग जा नहीं रहे। तो उसने शॉर्ट में ऐसा बता दिया, यार पता नहीं, वहां से बहुत सारी आवाज आती है, गांव के अंदर ऐसा सबने बोला है कि उस मंदिर के अंदर ना ही जाए तो अच्छा है। तो आज तक कोई मंदिर के अंदर जाता नहीं, मैंने तो आज तक किसी को अंदर जाते हुए देखा ही नहीं है। तो अक्षय ने ये ऐसी सारी बातें सुनने के बाद वो अक्षय अपने घर पे चला जाता है। बट अक्षय के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आई दोस्तों, उस गांव के लोग भी वहां नहीं जाते तो उस मंदिर बहुत शांत होगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि वहां जाके ही अपनी मेडिटेशन करूंगा, क्योंकि वो शांत इलाका है, कोई लोग भी आ जा नहीं रहे तो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं होगा। एक रात को अक्षय निकल जाता है उस मंदिर की तरफ और उसको गांव का एक और लड़का उसको देख लेता है कि उस मंदिर की तरफ अक्षय जा रहा था। बट वो कुछ बोला नहीं और वो भी अपने घर पे चला गया। बट वो जो अक्षय था उस मंदिर के अंदर जाता है और जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखता है, जैसे जैसे अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग चकराने लगता है दोस्तों, और इतनी गंदी बदबू उसको आने लगती है दोस्तों कि शायद उसको ऐसा लग रहा था कोई सड़ी हुई चीज यहाँ पे पड़ी हुई है। तो वो अक्षय एक जगह ढूंढता है, तो वो मंदिर जहाँ पे वो भगवान वगैरह पहले रखे हुए थे, अभी तो कुछ नहीं था वहां पे, तो वो जो इलाका था उसके अंदर जाके वो ध्यान के अंदर बैठने की कोशिश करता है। बट वो करीबन 2 से 3 मिनट तक वो ध्यान करता है, बट सही तरह से वो ध्यान नहीं कर पा रहा था। उसके बाद करीबन 5 मिनट हुई तो अक्षय को ऐसी जलने की बू आई कि उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कोई चीज जल रही है और इतनी गंदी भी बदबू भी उसको आ रही थी। तो अक्षय का ध्यान भंग हो गया और जैसे ही आंख खोलता है तो कोई चीज वहां पे जली हुई नहीं थी, जो भी था वो एज इट इज जब वो आया था ऐसा ही था। फिर से वो ट्राई करता है ध्यान में जाने की, तो उसके बाद करीबन वापस से 5 से 10 मिनट तक वो ध्यान करता है। तो अचानक से दोस्तों जो अक्षय था, अक्षय को ऐसा लगा उसके कान के अंदर कोई फुसफुस कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और अक्षय को ऐसा लग रहा था कि उसके नजीक कोई चीज ऐसी है कि वो चीज के अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है। अचानक से वो आंखें खोल के अगल बगल में ऐसे देखने लगता है, बट अगल बगल में कोई नहीं था। वो डर गया था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था और उसको पक्का उसको पता था कि कोई चीज ऐसी थी कि वो कुछ बोल ही रही थी। वापस से वो उसको आया गया कर दिया और वापस से वो ध्यान के अंदर बैठ गया। और उसके बाद दोस्तों जो चीज अक्षय के साथ हुई उसने शायद ऐसी सोची भी नहीं होगी कि उसके साथ ऐसी चीजें होने वाली है। उसके बाद दोस्तों अक्षय शांति से वापस से ध्यान करने बैठा। करीबन 10 से 15 मिनट उसने ध्यान किया और दोस्तों जैसे ही ध्यान में वो जा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान या कोई ऐसी चीज उसके पास ऐसे घूम रही थी और चल रही थी, बट उसने ज्यादा वापस से कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद दोस्तों अक्षय को पीछे से किसी ने टच किया। अक्षय को ऐसा लगा कि सीरियसली किसी ने उसको पीछे से टच किया हुआ है, बट उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया और वापस से वो ध्यान के अंदर ही ऐसे बैठा ही रहा। अब जो चीज उसके साथ हुई वो उसने कभी नहीं सोची थी कि अक्षय को एक आवाज आती है, तुमने यहाँ आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। जैसे ही दोस्तों ये अक्षय ने सुना तो अक्षय इतना खौफ में चला गया, इतना खौफ में चला गया कि वो डायरेक्ट आंखें खोल के ऐसे देखने लगा। और जैसे ही दोस्तों अक्षय ने आंखें खोली तो उसके सामने एक ऐसी इंसानी रूप में आकृति खड़ी थी कि वो देखने के बाद अक्षय वो पसीने में भीग गया
और उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी और इतना डर गया था कि वो उसके मुंह से आवाज तो क्या, उसके पैर भी जम गए थे, पैर भी आगे पीछे नहीं हो रहे थे। और जैसे ही अक्षय आंखें से फ्लिप करता है, उतनी ही देर में वो जो एंटिटी थी एग्जैक्ट उसके सामने आके बोलती है, मुझे तूने यहाँ आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद अक्षय वापस से इतना खौफ में चला गया। उसके बाद वो जहां पे खड़ा था वो पूरा ऐसे घूम रहा था कि मानो वो उसको ऐसा लग रहा है कि कोई इसे घुमा रहा है। और वो जो एंटिटी थी दोस्तों, वो इतनी जोर से उसके अगल बगल में घूम रही थी कि वो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। और अचानक से इतना सारा धुआं उस जगह पे हो गया था कि अक्षय को कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक ही चीज दिख रही थी कि वो जो एंटिटी थी उसके सामने उसको दिख रही थी। और वो एंटिटी थी, वो जैसे ही अक्षय के पास वापस आई और अक्षय को ऐसा जोर से धक्का लगा और वो पीछे जो वॉल थी उसके अंदर जाके गिर गया। नीचे जैसे ही गिर गया उसकी आंखें बंद हो गई और वो वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद दोस्तों जब अक्षय की आंख खुली तो वो जो अक्षय था वो हॉस्पिटल के अंदर था। और उसके बाद अक्षय ने वो जो उसके रिलेटिव्स थे, उसके जो फ्रेंड थे और उसके फैमिली वाले थे, उसको पूछता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। उसके बाद उसके जो फैमिली के जो अंकल थे वो अक्षय को बताते कि जब तू उस मंदिर के अंदर जा रहा था तब हमारे गांव का एक लड़का था, उसने देख लिया था। उसके बाद जिस टाइम पे तू घर पे आता है उस टाइम के अंदर नहीं आया। उसके बाद 1 से 2 घंटे हो गए और हम लोग बाहर तुझे ढूंढने के लिए गए थे बट तू कहीं नहीं मिला था। उसके बाद वो पूरे गांव के जो तेरे फ्रेंड है उसके पास हम गए कि भाई आज तुम्हारे साथ अक्षय था। तो सारे दोस्तों ने ऐसा बोला था कि अक्षय हमारे साथ नहीं है अंकल। उसके बाद उसके गांव के अंदर उसने ढूंढना चालू किया। उसके बाद जो वो लड़का जिसने देखा था अक्षय को उस मंदिर के अंदर जाते हुए, वो लड़का उसको बताता है कि अंकल मैंने देखा है वो उस मंदिर की तरफ जा रहा था। और जैसे ही उस मंदिर के अंदर सारे गांव वाले एक साथ हो गए और उसके अंदर भी गांव वाले जब साथ में हो गए तो गांव वाले कोई हिम्मत नहीं कर रहे थे उस मंदिर के अंदर जाने की। और उसके बाद दोस्तों वो सुबह का वेट करते हैं। सुबह का वेट हुआ, जैसे ही मॉर्निंग हुई उसके बाद हम लोग यहाँ पे मंदिर के अंदर आए और तुझे देखा तो बेहोश की हालत में, पर तेरी जो आंख थी वो ऐसे ही खुली हुई थी और तू पूरे के पूरा बेहोश पड़ा था और तेरा हाथ पैर कुछ चल ही नहीं रहा था। चल रही थी तो थोड़ी तेरी सांसें चल रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में लाए। ये सारी चीजें सुनने के बाद उस अक्षय को पूछा कि बेटा वो तेरे साथ क्या हुआ था और तेरी हालत ऐसी क्यों हो गई। उसके बाद दोस्तों अक्षय उसके साथ जो भी चीज हुई वो सारी चीजें वो गांव वालों को बताता है। उसके बाद गांव वालों ने ऐसा सोचा कि हमें कुछ उस मंदिर का कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो आज अक्षय चला गया पता नहीं आगे कोई भी ऐसे गांव के अंदर कोई भी रिलेटिव वगैरह आते हैं और गलती से उस गांव के अंदर चले जाते तो उसके साथ क्या हो सकता था। कि वो अक्षय को तो भगवान ने ही बचा लिया था क्योंकि वो स्पिरिचुअली के अंदर बहुत बिलीव कर रहा था, इसीलिए वो बच गया था। उसके बाद वो कोई पंडित जी थे गांव के, उसने बहुत सारे पंडित अगल बगल के जो भी गांव थे वहां के कोई सिद्ध तांत्रिक पंडित जी जो भी उसको मिले, सब लोगों ने मिलने के बाद वहां पे कुछ यज्ञ वगैरह किया मंदिर के बाहर। गांव वालों ने उस मंदिर को किलवा लिया। बट दोस्तों कहा जाता है कि आज भी उस मंदिर के अंदर कोई जाता ही नहीं है और उस मंदिर में आज भी कुछ ना कुछ आवाजें आती रहती है। बट दोस्तों जो अक्षय है वो इंसिडेंट सबको बताए, उसके बाद उतना खौफ में चला गया और वो वापस से शहर चला गया ठीक होने के बाद। उसके बाद आज तक उस गांव के अंदर उसने पैर ही नहीं रखा दोस्तों। तो अक्षय की किस्मत तो अच्छी थी दोस्तों कि वो बच गया। तो इसमें से हम लोग एक कंक्लूजन ऐसा निकाल सकते कि किसी भी गांव आप जाओ और आपको उस गांव के बारे में ज्यादा पता ना हो और उस गांव वाले ऐसे कोई भी जगह के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं तो वहां पे जाना नहीं चाहिए। हो सके तो वहां जाना आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट अक्षय के साथ हुआ था। आपको ये इंसिडेंट अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंसिडेंट के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल और आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।